दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी में अध्याय 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझकर तैयार कर लीजिएगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर करा दिए हैं। तो क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी जीत की अब की बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य से हम लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले अति लघु प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन ओके। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, जीन क्लोनिंग का क्या अर्थ है, इसका महत्व लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। या क्लोनिंग क्या है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो मैंने आपके कहाँ टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग और जीन क्लोनिंग का महत्व या उपयोगिता। क्रम से समझ लेते हैं। अब एक साथ नहीं आपको पूछा जाएगा कि केवल इतना क्वेश्चन आ जाए क्लोनिंग क्या है, इतना बस आपको बता देना है। जीन क्लोनिंग पूछा जाए ये आपका, फिर जीन क्लोनिंग के महत्व या उपयोगिता पूछिए, ये आपका दिया हुआ है। मतलब जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए उसी तरीके से मैंने पूरा फॉर्मेट तैयार किया हुआ है और क्या है आसान भाषा में प्रयास करने किया है। ओके, कि आप क्या है कम शब्दों में अच्छे से आपका तैयार हो जाए। क्लोनिंग क्या है पहले हम, ओके, तो क्लोनिंग का मतलब होता है, पहली लाइन में बिल्कुल सिंपल लिख दिया है, एक जीव के हुबहू समान प्रतिक्रिया को क्या है क्लोन कहते हैं, यानी डुप्लीकेट बनाना। किसी चीज़ का हम डुप्लीकेट कर रहे हैं तो अपनी बायोलॉजी की भाषा में उसे क्लोनिंग कहेंगे। तो एक भी जीव का अगर हुबहू उसकी समान प्रतिकृति बना देते हैं, उसका डुप्लीकेट बना देते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्लोन कहते हैं। किसी जीव में होने वाले अलैंगिक जनन के उत्पाद अथवा संतति जनन के क्लोन होते हैं। इस प्रकार से अनुवांशिक रूप से जनकी के समान जीवित इकाइयों के उत्पादन की प्रक्रिया को हम क्या है क्लोनिंग कहते हैं। तो ये आपका दिया है क्लोनिंग का बारे में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, तो किसी भी जीव का हुआ हम उसकी डुप्लीकेट बना रहे हैं, समान प्रतिकृति बना रहे हैं, वो हमारा क्लोन कहलाता है। जो इसकी बनाने जो प्रक्रिया होती है वो हमारी क्या क्लोनिंग कहलाती है, कंप्लीट हो जाता है। अब जीन क्लोनिंग हम समझ लेते हैं। ओके, तो जीन क्लोनिंग भी आ सकता है, क्या अर्थ होता है और इसके क्या है महत्व लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन क्लोनिंग क्या कहलाता है हमारा, एक विशिष्ट जीन के अनेक प्रतिकृति तैयार करने की जो विधि होती है वो जीन क्लोनिंग कहलाती है। कोई भी अगर एक विशिष्ट जीन को उसके बहुत सारी हम डुप्लीकेट बनाते जा रहे हैं, जो उसकी तैयार करने की विधि है। यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने इस वाली क्लोनिंग में समझा एक जीव का हुबहू प्रतिकृति बनाना, समान प्रतिकृति बनाना हमारा क्लोन कहलाता है, यही प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। लेकिन जब हमें क्या है एक विशिष्ट जीन की अनेक डुप्लीकेट बनाते जाते हैं, तब जो हमारी ये प्रक्रिया होती है वो हमारी क्या कहलाती है, जीन क्लोनिंग कहलाती है। जीन क्लोनिंग की भी हमारी 2 विधियाँ होती हैं और दोनों विधियों को आगे समझेंगे। डीएनए पुनर्संयोजन हो जाते हैं, आपका पीसीआर हो जाता है। ओके, उसे भी डिटेल समझेंगे। तो आई होप आप जीन क्लोनिंग समझ गए होंगे, पहली लाइन में बता दिया गया है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम किसी जीव के खास जीन को रिएक्टेड एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काट कर अलग किया जाता है। ऐसे आप वस्तुनिष्ठ में पढ़ ही चुके हैं। तो रिएक्टेशन एंडोन्यूक्लियस क्या है, आणविक कैंची है, ये क्या है डीएनए को काटने का काम करता है। तो कि इसके अंतर्गत किया जाता है जीन क्लोनिंग की प्रक्रिया में कि सर्वप्रथम क्या किया जाता है, किसी भी जीव के खास तरह के जो जीन है उसको क्या किया जाता है, इस रिएक्टेशन से एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काटा जाता है उसके डीएनए को। इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेंसिस द्वारा डीएनए के खंड को शेष कोश के डीएनए से पृथक कर लिया जाता है और डीएनए की प्रतिकृति क्या है तैयार की जाती है। पहले तो डीएनए को किसी भी जीन के किसी भी क्या है जीव से उसके जीन से डीएनए को निकाला जाएगा, फिर उसकी किसकी सहायता से, आपका रिएक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से, और इसमें क्या है इलेक्ट्रोफोरेंसिस के यूज भी किया जाता है। इसके बाद दोस्तों उसकी क्या है डीएनए की प्रतिकृति तैयार की जाती है। तो यही हमारी क्या है जीन क्लोनिंग की प्रक्रिया कहलाती है। सिंपल भाषा में दिया है, केवल इतना आपको जीन क्लोनिंग के बारे में तैयार करके रखना है। ओके, जीन क्लोनिंग का महत्व देख लेते हैं। महत्व कहा जाए, उसकी उपयोगिता कहा जाए, क्या क्या है, किसी जीन क्लोनिंग का उपयोग क्या है। ओके, इससे क्या भैया क्या फायदा है, ये भी आपसे आ सकता है। ओके, लाभ देख लेते हैं जीन क्लोनिंग के महत्व उपयोगिता। तो सबसे पहले कि इसके द्वारा क्या अनुवांशिक गुण को क्या है प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जिस प्रकार के आप अनुवांशिक गुण प्राप्त करना चाहते हैं किसी जीव में, इसकी सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तकनीक के द्वारा कई बीमारियों से बचा जा सकता है। पता है कि आपको भी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो अनुवांशिक बीमारियां मिलती हैं ओके जीव को, तो इससे द्वारा अगर पता चल जाता है हमें कि इस व्यक्ति में ये क्या है बीमारी होने वाली है, तो उसके उस डीएनए को हम क्या है उसको बदल कर किस प्रकार से किसी भी प्रकार से उसे हम क्या है बीमारी से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, इस तकनीक के द्वारा कई बीमारियों से संबंधित दवाइयों का संश्लेषण किया जा सकता है। मतलब दवाइयाँ बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। उपयोगी दूध एवं प्रोटीन देने वाले जंतुओं को पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, उच्च गुणों वाले जीवों सरलता से प्राप्त करने में जीन क्लोनिंग का भी उपयोग किया होता है। तो ये सब आपके दिए हुए जीन क्लोनिंग की महत्व, उसकी उपयोगिता तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। ओके, तो इतना आपको है तैयार करके तो रखना ही रखना है, इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, पुनर्संयोजन से प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं।
तो ये आपका क्या कहलाता है, पुनर्संयोजन डीएनए की अभिव्यक्ति से बनी प्रोटीन ही हमारी पुनर्संयोजक प्रोटीन कहलाती है। देखिए आपके जो जीन क्लोनिंग की 2 विधियां होती है, डीएनए पुनर्संयोजन और आपका पीसीआर। तो जब पुनर्संयोजन डीएनए में एक आपका क्या होता है, उसकी अभिव्यक्ति से उसके द्वारा जो प्रोटीन बनता है उसी आपका क्या है, पुनर्संयोजक प्रोटीन कहलाती है। अर्थात किसी विषम जात पोषक में से किसी प्रोटीन को कोड करने वाले जीन की अभिव्यक्ति से बनी प्रोटीन पुनर्संयोजन प्रोटीन कहलाती है। अब यहाँ आपको उदाहरण भी समझाने हैं। तो मानव इंसुलिन मानव जीन की जीवाणु कोशिका में अभिव्यक्ति से बनती है, अतः वह क्या है, पुनर्संयोजित प्रोटीन है। अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं जैसे मानव आपके वृद्धि हार्मोन्स, ये सब आपके क्या है, आपके पुनर्संयोजन प्रोटीन है। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिबंध एंजाइम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए हम दोस्तों प्रतिबंध एंजाइम के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रतिबंध एंजाइम व डीएनए क्या हमारा, प्रतिबंध एंजाइम जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। जो इन टॉपिक को अच्छे से आपको ध्यान से जरूर पढ़ना रखना है, क्योंकि जो आपके वस्तुनिष्ठ बनते हैं इन्हीं टॉपिक से आपके बीच बीच से बन जाते होंगे। तो एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझ के रखना है। तो प्रतिबंध एंजाइम जीवाणु कोशिका में पाए जाते हैं वाले एंजाइम होते हैं, जो जीवाणुओं के आक्रमणकारी जीवाणु भोजी से रक्षा करते हैं। यह एंजाइम ऐसे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैं जो जीवाणु भोजियों की अभिज्ञान स्थल यानी विशेष अनुक्रमों की पहचान कर उन्हें वहाँ से क्या काट देते हैं। यह डीएनए के फास्फोएस्टर बंधों को काटकर डीएनए को बीच से खंडित कर देते हैं, अतः यह जीवाणुओं की क्या सुरक्षा प्रणाली में हिस्सा है। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज से ही क्या है, आपका रिकोस्टिनेट डीएनए प्रौद्योगिकी और जेनेटिक इंजीनियर की नींव रखी गई। यहाँ से ही क्या है, आपको जेनेटिक इंजीनियर है, जेनेटिक इंजीनियर की ये आपकी जो सिस्टम है इसी की नींव रखी गई है। डीएनए को वांछित स्थान यानी विशेष अनुक्रम में काटने के कारण इसे क्या रासायनिक चाकू या आणविक कैंची भी कहा जाता है। डीएनए को क्या करता है, ये विशिष्ट स्थान से काटने का काम करता है, डीएनए को तोड़ने का काम करता है, इसे रासायनिक चाकू या आणविक कैंची कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ में हमेशा पूछा जाता है। यह विषाणुओं की वृद्धि को वांछित कर देता है, अतः प्रतिबंध कहलाता है। कि प्रतिबंध यानी उसका बंधन कर देना। किसका बंधन कर देना है, विषाणुओं को ये रोक देता है। क्योंकि विषाणुओं को रोकने के कारण से क्या है, प्रतिबंध कहलाता है। नाभिकीय अम्ल को काटने के कारण इसे क्या है, न्यूक्लियस, इसके उसका नाम किस प्रकार से पड़ा उसका बताया जा रहा है कि ये नाभिकीय अम्ल को काटने का काम करता है, इसलिए इसे न्यूक्लियस, तथा डीएनए को बीच से काटने का काम करने के कारण इसे क्या है, एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। यह अभिज्ञान स्थल यानी डीएनए को जो एंजाइम से काटता है जिसे पैलिंड्रोमिक कहते होते हैं। यह डीएनए अणु के 2 प्रकार से विदलन उत्पन्न करता है। ये डीएनए को 2 प्रकार से काटता है, ये आपके दोनों प्रकार बताया गया है। इस प्रकार का विदलन चिपचिपे सिरे से उत्पन्न करता है, इस प्रकार से दिया हुआ। अब जो तोड़ने का काम रहेगा तो इस प्रकार से आपका एक टूटेगा, पजलाकार यहाँ से आपका टूट जाता है पूरा आपका इस टाइप से, ओके, और ये हिस्सा आपका आ जाता है, तो ये आपका टूटे होता है, ओके। जब ये क्या कहलाता है, सपाट सिरे नहीं बनाता तो चिपचिपे सिरे आपका कहलाता है। और जब दूसरे में क्या है, डायरेक्ट सीधे सीधे टूट जाता है, ओके। सपाट छोर विदलन होता है जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ 20 से यहाँ से 2 टुकड़े में टूट जाता है, ओके। तो ये आपका सपाट सिरे कहलाता है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ प्रतिबंध एंजाइम के बारे में तो इसे आपको तैयार करके रखना है। और बहुत चीज़ें तो इसमें आपके सिंपल है कि किसी, ओके, ये आपका बेसिक के लिए बता दिया है, पेपर में आता है तो आपका ऊपर वाला मेन हिस्सा रहने वाला है, फिर ये तो थोड़ा आपको क्या समझाने के लिए बता दिया गया है, ओके। फिर अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट अब देखो लॉन्ग वाले हम क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर से दोस्तों आपका हमेशा क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में आता है। अब दोस्तों हम लॉन्ग वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से आपके बन सकते हैं, ओके। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको वस्तुनिष्ठ भी है, पता नहीं होता कहाँ से बन सकते हैं, ओके। टॉपिक को एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा और हर वस्तुनिष्ठ आपसे बनने लगेगा। साथ ही क्वेश्चन आंसर भी आपको अच्छे समझ में आने लगेंगे, तब अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। तो नोट्स को आप मिल जाएगा, साथ ही ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा विद सॉल्यूशन के साथ, जिससे आप दोस्तों क्या है बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। तो कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लॉन्ग वाले क्वेश्चन आंसर में देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा निम्नलिखित प्लाज्मिड डीएनए एवं गुणसूत्रीय डीएनए के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ आपको सीधा यहाँ निम्नलिखित क्यों आएगा, प्लाज्मिड डीएनए और आपको गुणसूत्रीय डीएनए में आपको अंतर बताना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। अभी दोस्तों जो मैं आपको प्रतिबंध एंजाइम वाला एक क्वेश्चन समझाया है, पूरा आपका क्वेश्चन 2024 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ओके। इसमें यहाँ पे पूछा गया था कि प्रतिबंध एंजाइम की परिभाषा दीजिए। प्रथम प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस का नाम, प्रतिबंध एंजाइम द्वारा उत्पन्न विदलन के प्रकार, जो मैंने आपको पूरा इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाया, ओके। तो ये आपको लॉन्ग में पूरा पूछा गया था, इसे भी आपको एक प्रॉपर तैयार रखना है। ये आपका दिया हुआ है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आपका आ चुका है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर। तो देखो प्लाज्मिड डीएनए का आकार में छोटा होता है, जीनों की संख्या कम होती है, जबकि गुणसूत्रीय डीएनए आकार में बड़ा होता है, जीन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है।
फिर नेक्स्ट है आपका है जीवाणुओं के जीवित रहने की आवश्यकता नहीं होती है प्लाज्मिड डीएनए में। गुणसूत्री में क्या है, जीवाणुओं के जीवित रहने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है संख्या में 1 से सैकड़ों तक होते हैं, कौन, प्लाज्मिड डीएनए। गुणसूत्री डीएनए जीवाणुओं में केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। प्लाज्मिड डीएनए एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन उपस्थित होता है, जबकि गुणसूत्री डीएनए में एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन का अभाव होता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है प्रतिकृतिकरण कोशिका विभाजन के साथ अन्य समय पर भी होता है, जबकि प्रतिकरण कोशिका विभाजन के समय पर होता है। ये थोड़ा आपको सही कर लेना सेंटेंस को। नेक्स्ट है आपका संयुग्मन में भाग लेते हैं, जबकि जो आपके गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं संयुग्मन में भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ प्लाज्मिड डीएनए गुणसूत्रीय डीएनए अंतर इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है। अब नेक्स्ट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीसीआर क्या है समझाइए और इसका क्या महत्व है। अथवा में क्वेश्चन आ सकता है पीसीआर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है, और साथ ही दोस्तों आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में भी आ चुका है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आपको एक बार पढ़ के जरूर रखना है। चलिए इसे तैयार कर लेते हैं। पॉलीमरेज, इसका फुल फॉर्म तो पहले ही आपको याद करके रखना है, आपका पूछा जाता है। तो पीसीआर का पूरा नाम है, हिंदी में कहें तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, और इंग्लिश में आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। चलिए समझ लेते हैं। तो जो आपका पॉलीमरेज है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पॉली आप देख सकते हैं मरीज, ओके। पॉली मतलब होता है एक से अधिक, मरीज यानी होता है बनना, ओके। तो एक से अधिक बनना, अब क्या बनने की बात हो रही है तो उसकी हम समझ लेते हैं। अर्थात एक सिंगल डीएनए से बहुत से डीएनए की कॉपी तैयार करना का कार्य होता है पीसीआर का कार्य होता है। ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पीसीआर करता क्या, पीसीआर है क्या, तो एक सिंगल डीएनए से उसकी बहुत सारी डुप्लीकेट का कॉपी बनाना, डीएनए की कॉपी बनाना, ये किसका कार्य होता है, पीसीआर का कार्य होता है। मतलब एक फोटो कॉपी मशीन से समझ लीजिए, ओके। फोटो कॉपी मशीन है, आपने एक ये कागज रखा, उसका अगर मुझे 10 प्रति चाहिए, 20 फोटो कॉपी चाहिए, उतना आपको बना के दे देता। इसी प्रकार से यही आपका करता है पीसीआर काम। लेकिन ये किसकी फोटो कॉपी करता है, किसकी कॉपी करता है, डीएनए की। एक सिंगल डीएनए की बहुत सारी क्या है कॉपी तैयार करता है, कौन, पीसीआर। इलेक्ट्रोफोरेंसिस द्वारा अलग किए गए जीन व डीएनए खंडों को पीसीआर विधि बड़े कम समय में अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती है। यानी हम क्या करते हैं, डीएनए का क्या है, इलेक्ट्रोफोरेंसिस द्वारा क्या अलग किए गए जो जीन होता है और डीएनए खंड को क्या हम क्या करते हैं, पीसीआर विधि द्वारा, पीसीआर विधि द्वारा डीएनए के हम क्या है बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं, बहुत सारी प्रतिक्रिया तैयार कर सकते हैं। पीसीआर विधि की खोज कब हुई थी, 1985 में की गई थी। किसने की थी, कैरी मुलिस ने की थी। वस्तुनिष्ठ में अक्सर पूछा जाता है, ओके। नेक्स्ट हमारा पीसीआर मशीन का नाम है थर्मासाइक्लर। अब तो क्या है, इसकी पीसीआर की मशीन आ गई है, तो इसका नाम क्या है, थर्मासाइक्लर है। इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यह जीन की संख्या बढ़ाने के लिए एक अत्यंत सरल एवं उपयोगी प्रक्रिया है। इसमें डीएनए अणु का डीनेचुरेशन यानी दोनों स्टैंड्स का अलग होना तथा रीनेचुरेशन दोनों पृथक स्टैंड का जुड़ना क्षमता का उपयोग में लाया जाता है। मतलब इस पूरे पीसीआर वाले पूरे प्रक्रम में दो चीज़ें काम करती है। एक आपका होता है डीनेचुरेशन, फिर होता है उसके बाद आपका रीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, देखिए कोई भी जो आपका डीएनए अणु होता है वो दो स्टैंड से बना होता है। यहाँ आप समझ से डायग्राम में देख सकते हैं, इस प्रकार से दो स्टैंड से आपका बना होता है डीएनए, आपका डीएनए अणु, ओके। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है कि दो जो स्टैंड होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। अब ये प्रक्रिया में क्या होता है, इसको क्या किया जाता है, डीएनए को तो कितने डिग्री तापमान पर, 72 डिग्री तापमान पर जब गर्म करते हैं तो डीएनए के जो दो स्टैंड होते हैं वो अलग अलग टूटकर एक एक स्टैंड में क्या टूट जाते हैं। और फिर आगे जो प्रक्रिया होती है रीनेचुरेशन, इसमें जो दोनों जो पृथक स्टैंड हैं वो आपस में क्या जुड़ने की काम करते हैं, जुड़ने की इसमें क्षमता होती है, किसमें, रीनेचुरेशन में। लेकिन इसमें अलग अलग प्रकार के पॉलीमरेज का प्रयोग किया जाता है, वो हम इसे समझ लेते हैं। तो डीएनए को 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर इसके दोनों स्टैंड पृथक हो जाते हैं। इस घटना को डीनेचुरेशन कहते हैं। जब डीएनए को अगर हम क्या है 72 डिग्री पर गर्म करते हैं तो इसके दो स्टैंड होते हैं, टूट जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, और इस घटना को हम क्या है डीनेचुरेशन कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त डीएनए के दोनों स्टैंड से टेम्पलेट की तरह क्या कार्य करने लगते हैं, टेम्पलेट के अलग अलग तरह कार्य करने लगते हैं, यानी यह दो टुकड़ों में इस प्रकार से देखिए टूट जाते हैं। पूरा डायग्राम भी उसी प्रकार से दिया हुआ है कि हमारा डीएनए आपका अणु है, डीएनए अणु को क्या किया, इसका डीनेचुरेशन किया, 72 डिग्री पर इसे गर्म किया, तो अपने आप इसमें क्या हो जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा और दो इसके स्टैंड्स अलग अलग टूट जाएंगे, ओके। इसके बाद इसमें क्या किया जाता है, जो टैक पॉलीमरेज की उपस्थिति में डीएनए का द्विगुणन करता है। अब जो अलग अलग दोनों स्टैंड हुए हैं ये टेम्पलेट की तरह कार्य करने लगते हैं जब इसमें किसकी उपस्थिति होती है,
टैग पॉलीमरेज की उपस्थिति होती है तब ये इनका अपने आप क्या है द्विगुणन होने लगता है। एक जो स्टैंड होता है अपने आप दूसरा स्टैंड बनाने लगता है, इनका द्विगुणन होने लगता है। ओके, क्योंकि एक डीएनए में एक सिंगल स्टैंड तो रहेगा नहीं, तो इसमें जैसे हम टैग पॉलीमरेज की उपस्थिति जरूरी होती है, टैग पॉलीमरेज की उपस्थिति कराते हैं तो जो सिंगल स्टैंड है वो क्या है फिर के अपना दोबारा डबल स्टैंड बनने लगते हैं और डीएनए का क्या है द्विगुणन होने लगता है। यह एंजाइम थर्मल, यहाँ थर्मस हो जाएगा, ओके, थर्मस एक्टिवेक्स नामक एक थर्मो हो जाएगा आपके थर्मस का थर्मोफिलिक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। जो एंजाइम इसमें टैग पॉलीमरेज है ये कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, ये अच्छे से इसलिए मैंने ये सब पॉइंट कवर किए हैं ताकि आपसे ऑब्जेक्टिव बन जाए और टॉपिक आपको समझ में आ जाए। तो अब ये हमें टैग पॉलीमरेज वाला जो एंजाइम है इसे प्राप्त कहाँ से किया जाता है, थर्मोफिलिक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार एक डीएनए अणु अथवा जीन से 2 डीएनए अणु अथवा जीन प्राप्त हो जाते हैं। एक हमने डीएनए अणु लिया था, इसका हमने क्या किया डीनेचुरेशन किया, मतलब इसे क्या है 72 डिग्री ताप पर गर्म करेंगे तो डीनेचुरेशन होगा, तब ये क्या है 2 स्टैंड में अलग अलग टूट जाएगा। टैग पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति से कारण ये क्या होगा, इसमें डीएनए का द्विगुणन होगा और फिर दोबारा इसके है अब डीएनए का एक अणु से आप देख सकते हैं डीएनए का एक अणु से क्या है डीएनए के 2 अणु बन गए, ये हमें प्राप्त हो जाता है। और अब यह प्रक्रिया अपनी इच्छानुसार अनेक बार दोहराई जा सकती है, जिसके फलस्वरूप एक ही जीन की असंख्य प्रतिलिपियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो एक से देखिए एक का हमने क्या है एक से क्या है 2 प्राप्त हो गए, अब 2 से 2 का हम दोबारा यही प्रक्रिया करेंगे, यानी डीनेचुरेशन कराएंगे, फिर पॉलीमरेज की उपस्थिति कराएंगे तो फिर 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएगा। यही प्रक्रिया एकदम चलती रहती है। अपनी इच्छानुसार हमें जितने भी क्या है फोटोकॉपी की चाहिए, डुप्लीकेट चाहिए, प्रतिक्रिया चाहिए, हम क्या है प्राप्त कर सकते हैं। वही यहाँ बताया जा रहा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वांछित डीएनए खंड की पर्याप्त मात्रा प्राप्त की जा सकती है, इसे हम क्या है पीसीआर कहलाती है। और इस विधि द्वारा प्रयोगशालीय परिस्थितियों में वांछित जीन की 1 अरब प्रतियां तक प्राप्त की जा सकती हैं। अगर हम क्या है एक जीन की है 1 अरब प्रतिक्रिया तक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका बताया जा रहा है पीसीआर के बारे में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है और डायग्राम भी देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल आपको दिया हुआ, अच्छे से तैयार कर लेना है। बस केवल पीसीआर में क्या किया जाता है डीएनए की डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। तो एक बार आप समझ लीजिए डायग्राम से कि डीएनए में क्या होते हैं 2 स्टैंड्स होते हैं। जब इसका हम डीनेचुरेशन कराते हैं, डीनेचुरेशन करने के लिए हमें डीएनए के अणु को 72 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं। आपके जो स्टैंड होते हैं 2 स्टैंड से मिलकर बना होता है तो ये टूट जाते हैं, अलग अलग स्टैंड हो जाते हैं, एक स्टैंड हो जाता है। फिर हम टैग पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति कराते हैं, तो जैसे इस टैग पॉलीमरेज की उपस्थिति होगी एंजाइम की, तो ये क्या होता है अलग एक जो स्टैंड होता है इसमें द्विगुणन होने लगता है। द्विगुणन होने से क्या हो जाते हैं एक स्टैंड क्या है 2 स्टैंड बना लेता है और इस प्रकार क्या है एक डीएनए अणु से क्या है हमें 2 डीएनए अणु प्राप्त हो जाते हैं। इसी बार से फिर प्रक्रिया हम क्या है दोहराकर जितनी चाहे प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आप दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पुनर्संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी विभिन्न चरण लिखी। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। पुनर्संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरण समझ लेते हैं। तो पुनर्संयोजन डीएनए ऐसा डीएनए जिसके कोई बाह्य खंड जुड़ा हो बनाने की प्रक्रिया ही पुनर्संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी कहलाती है। इसको अनुवांशिक अभियांत्रिकी भी कहते हैं। इसके प्रमुख पद हैं, अब इसके विभिन्न चरण हम समझ लेते हैं। डीएनए पुनर्योजक के दोस्तों में क्या है चरण बताने हैं, क्रम से हम क्या है पॉइंट वाइज पॉइंट चरण देख लेते हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें समझाया जा रहा है। ओके चलिए देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। तो सबसे पहले क्या किया जाए, तो पहला जो चरण है डीएनए का पृथक्करण। पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं डीएनए का पृथक्करण करते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के सर्वप्रथम पद में डीएनए से संबद्ध अन्य अणुओं जैसे प्रोटीन्स, आरएनए आदि को इससे अलग कर शुद्ध डीएनए प्राप्त किया जाता है। अब जो डीएनए तो सिंगल रहता है, डीएनए के साथ आरएनए भी रहता है, प्रोटीन्स भी रहते हैं, तो इन सब मिक्सचर रहता है, इससे केवल और केवल हमें क्या चाहिए डीएनए चाहिए, तो शुद्ध डीएनए सबसे पहले प्राप्त किया जाता है। तो डीएनए का सबसे पहले क्या किया जाता है पृथक्करण किया जाता है। फिर दूसरा चरण रहेगा विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटना। फिर डीएनए को काटा जाता है। अब आपको पता है डीएनए को किससे काटा जाता है, जो हमारी आणविक कैंची होती है ओके उससे हमें काटा जाता है। तो वांछित डीएनए खंड या जीन को रेजिस्ट्रेशन एंजाइम की सहायता से काट कर अलग कर दिया जाता है। इस हेतु डीएनए को उचित रेजिस्ट्रेशन एंजाइम के साथ उद्भाषित किया जाता है। तो दूसरे चरण में हमारा क्या है डीएनए को काटा जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट वांछित डीएनए खंडों का पृथक्करण। वांछित डीएनए खंड को प्राप्त करने हेतु जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद क्या है डीएनए को काट दिया गया। ओके काटने के बाद डीएनए के खंड अलग अलग किए जाएंगे, इसके लिए इलेक्ट्रोफोरेंसिस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वाहक डीएनए को क्या है काटना है। अब उचित प्रकार से रेजिस्ट्रेशन से एंडोन्यूक्लियस का प्रयोग कर डीएनए को उचित स्थल पर काटा जाता है। जो क्लोनिंग स्थल होता है वहां से काटना पड़ता है। आणविक कैंची जो हमारा होता है रेजिस्ट्रेशन से एंडोन्यूक्लियस इसकी सहायता से काटा जाता है। फिर वांछित डीएनए खंड को वाहक डीएनए से जोड़ना। वांछित डीएनए खंड को हमें क्या है वाहक डीएनए के साथ जोड़ना पड़ता है। इसके लिए क्या किया जाता है स्रोत डीएनए से प्राप्त वांछित डीएनए खंड को उपयुक्त क्लोनिंग स्थल वाले
वाहक डीएनए को लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में मिलाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पुनर्योगज डीएनए पर हमें प्राप्त हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जीव में प्रवेश कराना। जो हमने ये डीएनए तैयार किया, मिक्स करके जो डीएनए हमें चाहिए था वो हमने प्राप्त कर लिया है। अब हमें क्या है, जिस जीव में प्रवेश कराना है उसमें प्रवेश कराएंगे उस डीएनए को जो हमने क्या है पुनर्योगज डीएनए प्राप्त किया है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसकी बहुत सारी विधियां हैं। पुनर्योगज डीएनए के प्रापक कोशिकाओं में प्रवेश की अनेक विधियां होती हैं। सबके लिए अलग दी है कि पादप कोशिका हेतु क्या है, जंतु कोशिका के लिए फिर ओके, इस प्रकार से आपकी अलग अलग विधियां दी हुई हैं। तो ये आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है हमारा चयनित चिन्ह के प्रयोग द्वारा पुनर्योगज का चयन। नेक्स्ट है वांछित जीन उत्पाद प्राप्त करने हेतु कार्मेडिस कोशिकाओं का संवर्धन। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी का अंतिम लक्ष्य होता है पुनर्योगज प्रोटीन का उत्पादन। जब क्या है डीएनए को जीव में प्रवेश करा दिया जाता है, उसके बाद क्या है पुनर्योगज प्रोटीन का उत्पाद प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यही सबसे लास्ट चरण रहता है। इसमें क्या किया जाता है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी साथ साथ अन्य कौशल रासायनिक औद्योगिकी की भी क्या है आवश्यक होती है। मतलब हमारा जो ये आपका अनुवांशिक अभियांत्रिकी है, जेनेटिकल इंजीनियर है, इसके साथ साथ भी क्या है और भी रासायनिक प्रौद्योगिकी इसमें आवश्यकता होती है लास्ट चरण के लिए। तो ये सब आपके दिए हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, आपको क्या है एक बार अच्छे से पॉइंट वाइज आपको तैयार कर लेना है। बाकी थ्योरी तो आप क्या है समझ ही जाएंगे और लिख पाएंगे। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में समझाइए एवं उसके उद्देश्य लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो बोर्ड एग्जाम में नहीं आया लेकिन इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है। जेनेटिक इंजीनियर के बारे में और उसके उद्देश्य। अनुवांशिक अभियांत्रिकी देख लेते हैं। अनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में पूछा जा रहा है तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें डीएनए के अणु अथवा जीन्स के निहित प्राकृतिक कृत्रिमों का उन्मूलन तथा विशिष्ट को स्वेच्छा से जीन तकनीकी द्वारा परिवर्तित या विकसित करके गुणसूत्रों में प्रेरित अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। मतलब डीएनए के अणु को क्या करना है, डीएनए के अणु को बदलना, अपने हिसाब से डीएनए अणु को बनाना, ओके, उसमें परिवर्तन करना, ये सब आपका रहता है किसमें, ये जिस शाखा में होता है, विज्ञान की जिस शाखा में होता है वो आपका अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। इसकी आधारशिला पाल वर्ग हारा ने रखी गई जिन्होंने क्या है SB14 नामक जीन को लैम्डा फेज की सहायता से जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित करने में सफलता प्राप्त की। तो सबसे पहले जो प्रयास किया इस अनुवांशिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में वो किसने किया था, पाल वर्ग ने किया था, जिन्होंने क्या है SB14 नामक जीन को क्या है इसका वो किया था, स्थानांतरित किया था। ओके, इसी कारण पाल वर्ग को क्या अनुवांशिक अभियांत्रिकी का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, वस्तु से पूछा जा सकता है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक किसे कहा जाता है, पाल वर्ग को। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी जीव या हो जाएगा क्योंकि किसी भी जीव के जीन से व अनुवांशिक पदार्थ में काट छाट अथवा सुधार आदि करके उसके लक्षणी में परिवर्तन करना होता है। मतलब जो अपने हिसाब से जो लक्षण प्राप्त करना चाहते हैं हम, अपने जो लक्षण हमारे उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या है जीन्स को क्या है काट छाट करते हैं, उसमें क्या है सुधार करते हैं, किसके अंतर्गत, अनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंदर। तो ये आपका अनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में बताया जा रहा है। इसके उद्देश्य पूछे जाते हैं, उद्देश्य क्या है हमारा, उद्देश्य होता है इसका, मतलब इसका क्यों इसका यूज करते हैं, क्या उपयोग है इसका, या उद्देश्य है या महत्व। तो किसी भी जीव में गड़बड़ी युक्त अनुवांशिक पदार्थ अथवा जीन को सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित करना। मतलब किसी भी अगर जीव में अगर कोई भी रोग है उसके उत्तरदायी क्या है, अगर अनुवांशिक पदार्थ अनुवांशिक जीन है तो उसको बदल कर क्या है एक सही उसमें क्या है जीन प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। गलत क्षारक क्रम को सही क्रम में बदल कर के बदलने से होने वाले रोगी से निदान प्राप्त करना। मतलब इसमें क्या किया जाता है, देखिए जो क्षारा का क्रम होता है एक निश्चित, अगर क्षारा का क्रम बिगड़ जाता है तो जो व्यक्ति को क्या है बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो अगर इसलिए क्षारा के क्रम को सही करके क्या है रोग का निदान किया जाता है। अब यहाँ उदाहरण के साथ बताया जा रहा है, जैसे मनुष्य में हीमोग्लोबिन बनाने वाले जो जीन में केवल एक क्षारक के प्रतिस्थापन द्वारा सिकल सेल एनीमिया रोग होता है, इसी अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा क्या है सही किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, विभिन्न वांछित गुणी युक्त जीवाणु पादप व जंतुओं को उत्पन्न करने में। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों से के लिए अधिक प्रभावशाली एवं सस्ता वैक्सीन बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा अपराधियों की पहचान तथा पैतृक संबंधी अड़चन का समाधान करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पालतू जानवरों एवं फसलों की विभिन्न प्रजातियों को विकसित करना। फिर नेक्स्ट है अनुवांशिकी के रूप में परिवर्ती भोज्य पदार्थ को विकसित करना। मतलब इस प्रकार से हर जगह हम क्या है परिवर्तित करके क्या है अपने हिसाब से चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। जंतुओं को भी ओके, जैसे जंतुओं को प्राप्त करने भी इसका प्रयोग किया जाता है और फसलों को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब आपका दिया हुआ है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी उद्देश्य तैयार आपको कर लेना है। तो कंप्लीट हुआ था। इस प्रकार से दोस्तों हमने चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखें, सभी क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिएगा। जब इतना आपको तैयार हो जाए फिर आपको और भी अगर इंपॉर्टेंट लगता है और भी कोई क्वेश्चन टॉपिक तो अच्छे से उसे क्या है तैयार करते जाइएगा। लेकिन इतना तो आपको पढ़ना है जो मैंने आपको क्या है कंप्लीट कराया है। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं,
9039534489। इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।